गोगोई एलिजाबेथ 786 तो गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ और 786 ये करके एक कंपनी हेमंत विश्व शर्मा ने रजिस्टर कराई और कहा देखिए ये मैं भी करा सकता हूं। अब इसमें बाकायदा जो जर्नलिस्ट ने भी फैक्ट चेक किया, अलग अलग एजेंसी ने फैक्ट चेक किया है कि जो पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने जो वेविंग की कंपनी की बात की है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही 3 अप्रैल को हुआ है। अब ये सवाल 3 अप्रैल को, ये 3 अप्रैल अभी ताजा है, तो ये सवाल कोई भी पूछेगा कि हेमंत विश्व शर्मा क्या इतने नासमझ हैं? उस कंपनी के नाम पैसा है क्या? उस कंपनी के नाम नहीं, अभी तो ऐसी कोई डिटेल है ही नहीं है ना, वो तो कंपनी बस रजिस्टर हुई है सर। अच्छा, और वो तो इतना बड़ा बता दिया है, पवन खेड़ा ने कहा कि 52,000 करोड़ के, अब लेकिन उसका कोई कहीं कुछ नहीं है। वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दुबई में जरूर कुछ संपत्तियों को बता रहे हैं, जिसका जवाब वो देंगे। लेकिन सोचिए कि कंपनी 3 अप्रैल को बन रही, और क्या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी जो इस तरह के पैसे रखता होगा वो क्या इस तरह का काम करेगा कि अपनी पत्नी और अपने नाम पे ऐसा संपत्ति लेगा, एक कंपनी बनाएगा जिसमें वो फंस जाए? एग्जैक्टली सवाल यही है। जोड़ दूं? हाँ सर, जो पासपोर्ट वो एमिरेट्स का बोल रहे हैं वो बेसिकली एमिरेट्स का आईडी कार्ड होता है। हाँ, जो जर्नलिस्टों ने निकाल कर बोला, और उसके बाद जो है जैसे होता है ना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, तो ईयर, मंथ, डेट वगैरह होता है, वो भी मिसमैच कर रहा है, नाम भी मिसमैच कर रहा है, और वो एमिरेट्स के आईडी कार्ड को लेकर के। दूसरी बात जो है वो दुबई में जिस प्रॉपर्टी का है तो वह वेबसाइट पे वो सारा अवेलेबल है, और कोई मैच नहीं कर रहा है जिस प्रॉपर्टी की वो जिक्र कर रहे हैं पवन खेड़ा जी। चारों उनके आरोप फेक पाए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से जानबूझ करके इलेक्शन से पहले इसलिए किया गया है ताकि 10% जनसंख्या भी यदि उसमें पड़ जाए कि हाँ भाई यकीन कर ले, या उसकी मति फेरी जाए, या रेपुटेशन को खराब किया जाए, तो हाँ, इलेक्शन मन को बदल प्रभावित सकता है। लेकिन 2-3 देखिए बुनियादी सवाल हैं इसके अंदर। पहले चीफ मिनिस्टर की वाइफ, या फॉर दैट मैटर किसी भी नेता की भी पत्नी, कोई भी फैमिली मेंबर, वो 3 पासपोर्ट क्यों रखेगा? 3 पासपोर्ट रखने की जरूरत उसको पड़ती है कि जो आदमी ऑफिशियल, मतलब जो क्रिमिनल माइंडेड हो, जो सीरियल ऑफेंडर हो, जिसको इस किस्म की चीजों की जरूरत पड़ती हो, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत पड़ती हो, वो ऐसे 3 पासपोर्ट रखता है। किसी भी नेता के परिवार में इसकी ऐसी जरूरत क्यों होगी? राहुल गांधी, जहां तक ये बात है, अब सर राहुल गांधी वाला मामला भी जब प्रूव होगा तब। राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर के आप उन पर तो नहीं टिप्पणी कर रहे हैं? अब वो भी कोर्ट में चल रहा है मामला, उनकी भी नागरिकता वाला। दूसरा, अब ये जो पैसे वैसे वाली बात है, एक एलिमेंट आपने बताया कि वो कंपनी रजिस्टर 3 अप्रैल 2026 को हो रही है। अब वो करप्ट लोग पैसा रखते हैं, बाहर रखते हैं, वो कभी प्रूव हो तो हम उसको करप्ट कहें। लेकिन अगर हेमंता विश्व शर्मा पर लगे आरोप सही है, तो फिर यह सवाल है कि भाई इतनी बुनियादी जो है कोई आदमी गलतियां क्यों करेगा, मूर्खताएं क्यों करेगा अगर ये है तो? और अगर हेमंता विश्व शर्मा के आरोप ठीक है कि ये फोटोशॉप्ड है, एआई जनरेटेड है, तो फिर इतना स्लॉपी वर्क कांग्रेस पार्टी करेगी इलेक्शन में जाते हुए, जो पहली नजर में पता चल जाए कि फ्रॉड है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे सर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तत्परता के साथ हेमंत विश्व शर्मा की वाइफ ने रात को जाकर एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से पत्रकार वार्ता दी और पूरा बात सामने किया, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो आधारहीन है, तथ्यहीन है, उसका कोई सबूत नहीं है। और जिस तरीके से कल सुधांशु द्विवेदी ने भी इस पत्रकार वार्ता लेकर इस बात का जिक्र किया है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी गलती कर दी। अब चुनाव के 72 घंटे वोटिंग के पहले कांग्रेस को लगा कि आसाम हमारे हाथ से निकल रहा है, तो क्या कोई ऐसा कुछ नया हो सकता है कि जिससे पूरा पवन खेड़ा की मुसीबत में ना पड़ जाए? मुझे तो पवन खेड़ा को तो पार्टी ने कहा होगा, शर्मा इनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने, मतलब भाई जो पत्रकार वार्ता लेगा, जो आरोप लगाएगा, एफआईआर उसी पर दर्ज होगी। पार्टी ने पवन खेड़ा से कहा होगा कि इस मामले में आपको लेना है। पवन खेड़ा को लग रहा होगा कि भाई मैं आरोप लगाऊंगा, सनसनीखेज आरोप लगाता हूं, पार्टी में राहुल गांधी की नजरों में चढ़ जाऊंगा।